एंशिएंट का जो पार्ट था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा था मुझे। मुझे समझ में नहीं आता था कि इस एंशिएंट के पार्ट को किस तरीके से मुझे, जो ये कौन कौन से किंगडम्स हैं वो किस टाइम पे आए थे। तो इसमें मुझे दो सर हैं, उनकी बहुत हेल्प मिली, प्रतीक नायक सर है और राज मल्होत्रा सर है। उन्होंने जिस प्रकार से टाइमलाइन से समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि हिस्ट्री को इस तरीके से मुझे पढ़ना है। और उसके बाद मैंने जब एनसीईआरटीज पढ़ी और फिर स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ी, जैसे तमिलनाडु बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक चलती हैं, बाकी स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। तो वो टाइमलाइन क्लियर करना सबके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको एक बार टाइमलाइन क्लियर हो गई, कौन सा किंगडम किस टाइम पे था, तो फिर उसके बाद जो हिस्ट्री में तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। हालांकि मैं सभी को बोलना चाहूंगा, एक कंपेरेटिव टेबल बनाए सभी की। जैसे हमें पांड्या रूल्स को याद करना है या विजयनगर रूल को याद करना है, मुगल्स को याद करना है, तो उनकी एक कंपेरेटिव टेबल होनी चाहिए कि उस टाइम पे रिवेन्यू का क्या सिस्टम था, आर्ट एंड कल्चर कैसा था। तो इस तरीके से जब हम एक कंपेरेटिव टेबल बना लेते हैं तो यूपीएससी में जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सभी जो स्टूडेंट है उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक टेबल बनाए जो एंशिएंट और मेडाइवल के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाए और कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप।